अस्सलाम वालेकुम। बो न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान जंग रुकवाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। ईरान अमेरिका में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की तजावीज़ तैयार, जबकि पाकिस्तान ने तजावीज़ को दोनों ममालिक तक पहुँचा दिया है। अबनाए हुर्मस खोलने का इम्कान भी तजावीज़ में शामिल है। कशीदगी के खात्मे के लिए तजावीज़ आज नाफिज हो सकती हैं। तजावीज़ में 2 मरहलों पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल है। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भी अब तस्दीक की जा रही है। तजावीज़ तैयार की गई हैं, सामने रखी गई हैं। अबनाए हुर्मस खोलने का इम्कान भी तजावीज़ में शामिल है। इसके अलावा ज़रा ये भी बता रहे हैं कशीदगी के खात्मे के लिए तजावीज़ आज नाफिज हो सकती हैं। तजावीज़ में 2 मरहलों पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल है। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी होगी, जबकि दूसरे मरहले में जामे और हतमी मुआहिदा भी किया जाएगा। ये वो मुआहिदा है जो बार बार ईरान की जानिब से करने के लिए कहा जा रहा है कि हमें यकीन दिलाया जाए, कोई गारंटी सामने आए कि दोबारा से अमेरिका या इस्राइल आने वाले वक्तों में या आने वाले सालों में ईरान पर अटैक नहीं करेगा, तो फिर शायद ईरान की जानिब से इस शर्त के ऊपर मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि तजावीज़ के तमाम नुकात पर आज ही इत्तफाक ज़रूरी है। हतमी मुआहिदा 15 से 20 दिन के अंदर तय पा सकता है। ये भी याद दिला दें कि ट्रंप की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ जब खिताब किया गया था तो उसमें भी कहा गया, जो ट्रुथ सोशल के ऊपर जो वाज़ेह किया गया उसमें भी बताया गया कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जंग बंदी का फैसला हो सकता है। तो ये वही फैसला है। आज पाकिस्तान की जानिब से भी बताया जा रहा है कि तजावीज़ तैयार की गई हैं। हतमी मुआहिदा 15 से 20 दिन यानी कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर मुतवक्के है। पाकिस्तान की जानिब से भी ये तस्दीक की जा रही है। अहम खबर है, पाकिस्तान की अमेरिका ईरान जंग रुकवाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। ईरान अमेरिका में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की तजावीज़ सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान की तजावीज़ सामने आ गई हैं। पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की तजावीज़ तैयार। पाकिस्तान ने तजावीज़ को दोनों ममालिक तक पहुँचा दिया है। ईरान का तगड़ा जवाब, ट्रंप भौखलाहट और झुंझलाहट का शिकार, खुली धमकियों पर उतर आए। तारीख के साथ हमले के मकामात का तयन भी करने लगे हैं। ट्रुथ सोशल पर इंतहाई बेहुदा और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। बोले मंगल को बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। ईरान में प्लांट्स और ब्रिज एक साथ लपेटे में आएंगे। अबनाए हुर्मस खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। ईरान के खिलाफ जंग में मुसलसल नाकामियां। ट्रंप जहनी तवाज़ुन खो बैठे, गालिम गुलोच पर उतर आए। सोशल ट्रुथ पर नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। ट्रंप ने अपने हुर्मस खोलने के लिए ईरान को एक और धमकी लगाई। कहा क्या हुर्मस न खोली तो जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। मंगल का रोज ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। दोनों तंसीबात एक साथ लपेट में आएंगी। ऐसा पहले कभी ना हुआ होगा। बस अब तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। ट्रंप ने हफ्ते को भी बयान में ईरान को 48 घंटे में अपना हुर्मस खोलने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ना किया तो नताइज खतरनाक होंगे। अमरीकी सदर के गैर अखलाकी और धमकी आमेज बयान पर ईरानी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के सीने मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान अपना हरमस को बाबुल मंदब की तरह देखता है। वाइट हाउस ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही बार से मफलूज हो सकता है। ईरानी अदलिया ने बयान दिया कि ईरान की मुज़ाहमत से ट्रंप पागलपन का शिकार हैं। बौखलाहट में मुब्तला अमरीकी सदर घटिया और तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि अपने अवाम की फलाह बहबूद बर्बाद करके दूसरों को धमकाने वाला ट्रंप पत्थर के ज़माने में फंसा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता में अब अमन की उम्मीद का दिया जलने लगा है। अमेरिका, ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप की मुमकिन 45 रोज़ा जंग बंदी की शराइत पर बातचीत जारी है। आपको बता दें कि इस सिलसिले में 48 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं, जबकि वाइट हाउस ने मामले पर तबसरे से इनकार किया है। मौजूदा सिफारती कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का आखिरी मौका करार दी जा रही है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल अमन की जान एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका, ईरान और इलाकाई सालिसों पर मुश्तमिल एक ग्रुप इस वक्त 45 रोज़ा मुमकिन जंगबंदी की शराइत पर संजीदगी से गौर कर रहा है। इस सिलसिले में 2 मरहलों पर मुश्तमिल अमन मुआहिदा तजवीज़ किया गया है। पहले मरहले में फौरी तौर पर 45 दिन के लिए जंगबंदी की जाएगी। इस अबूरी मुद्दत का बुनियादी मकसद फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और मुस्तकिल अमन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाकायदा मुआहिदा। अगर मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी की मुद्दत में तौसी भी की जा सकेगी। इस सिलसिले में आइंदा 48 घंटे फैसला कुन करार दिए जा रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक किसी हतमी या जुज़वी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात फ़िलहाल कम नज़र आ रहे हैं। ताहम ये सिफाती कोशिश जंग में बड़े पैमाने पर इजाफे को रोकने का आखिरी और वाहिद मौका करार दी जा रही है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज कर रहा है।
अमरीकी और सहूनी जारियत पर ईरानी मुज़ाहमत जारी रही। दुश्मन के मफादात और अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल दाखिल गए। पाकिस्तान इनकलाब 25 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक या ज़ख्मी करने का दावा कर रहे हैं। ईरान ने मुत्तहदा अरब इमारात और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी। तेहरान का दावा है कि यूएई में अमरीकी कमांड सेंट्रल पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। दूसरी जानब खलीजी ममालिक में तेल की तनसीबात और बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 3 पाकिस्तानियों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सारिक की ताज़ा लहर में अमरीकी तरबियती मरकज़ और कमांड सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस के करीब अमरीकी अफसरान के ठिकाने को भी दुरुस्त निशाने पर लिया गया, जहां एम्बुलेंसेस की आमदोरफ्त भारी जानी नुकसान का पता दे रही है। शारजा में खोरफेगान बंदरगाह और बोरुज पेट्रोल केमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। मलबा गिरने से 3 पाकिस्तानी और 1 नेपाली शहरी जख्मी हुए। पासदारान इनक़लाब ने जबल अली बंदरगाह के करीब एक इसराइली जहाज को कादिर क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का भी दावा किया। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब का कहना था कि अमरीकी सदर और इनकी हारी हुई फौज की बेइज्जती महज धमकियों से दूर नहीं होगी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की गालम गलोच भरी पोस्ट पर अमरीकी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है। सीएनएन का पैनल सर पकड़ कर बैठ गया। एंकर ने तबसरा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली तनसीबात पर हमले जंगी जराइम समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ज़लान यंग ने कहा है कि ट्रंप मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं, जबकि माहिर आलमी उमूर ब्रैट मैकगार्क ने कहा है कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से ट्रंप को डील नहीं मिलेगी। ईरानी हमलों के नुकसानात छुपाने की कोशिश। अमरीकी कंपनी ने सैटेलाइट तस्वीर पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। अमरीकी सैटेलाइट इमेजरी कंपनी प्लांट लैब ने ईरान और मशरिक़ वस्ता की जंगी तस्वीर जारी करने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पाबंदी आयद की है। कंपनी ने यह फैसला अमरीकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया ताकि हसास मालूमात दुश्मन के हाथ ना लग सकें। ये पाबंदी 9 मार्च के बाद की तमाम तस्वीर पर लागू होगी, मगर मखसूस ज़रूरियात के लिए महदूद तस्वीर फराहम की जा सकती हैं। और जंग के शोले अब खेल के मैदानों तक जा पहुंचे हैं। ईरान के वजीर खेल ने खबरदार कर दिया है कि अगर फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल ना किए गए तो ईरान की शिरकत गैर यकीनी हो जाएगी। अहमदोनिया माली ने तुर्की में एक इंटरव्यू में कहा कि ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने मैचेस की मुंतकली के हवाले से फीफा से दरख्वास्त कर रखी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में ईरान की वर्ल्ड कप में शिरकत यकीनी हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई तक मुश्तरका तौर पर अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। कल से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की एक चोरी अवाम के सामने लाऊंगा। गैर संजीदा MNS के कारनामों को भी बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने CM KP को चैलेंज कर दिया है। बोले कि सुहेल अफरीदी को पंजाब हुकूमत का जहाज़ नज़र आ जाता है, अपने सूबे के मसाइल और जनाजों की आवाज़ तक नहीं सुनाई देती। कल से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की एक चोरी अवाम के सामने लाऊंगा। गैर संजीदा MNS के कारनामों को भी बेनकाब करूंगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने CM KP को चैलेंज कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मोदी की इसराइल की जानिब झुकाव की पॉलिसी, ऐसे में अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पॉलिसी खुफिया करप्ट नेटवर्क के असर रसूख के तहत तश्कील पाई है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जो जारी की गई है। भारत की इसराइल पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। एप्स्टीन ने भारत की इसराइली पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक झुकाव की तजवीज़ दी है। आपको ये बता दें कि तजवीज़ में $2 अरब के असलहा और इंटेलिजेंस खरीदारी में इजाफा भी शामिल था। एप्स्टीन ने कतरी शाही खानदान के सामने इस असर को अपने मशवरों का नतीजा करार दिया है। इसके अलावा एप्स्टीन खुद को व्हाइट हाउस के करीबी ज़राए के तौर पर पेश करता रहा। आपको ये भी बता दें कि एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को अमरीकी असर रसूख के अहम हलकों तक रसाई भी दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से मोदी की इसराइल की जानिब झुकाव की पॉलिसी। ऐसे में अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। अमरीकी जरीदा न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसकी रिपोर्ट जारी की गई है, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है। बताया जा रहा है कि पॉलिसी खुफिया करप्ट नेटवर्क के असर रसूख के तहत तश्कील पाई है। भारत की इसराइल पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई थी। एप्स्टीन ने भारत की इसराइल पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक झुकाव की तजवीज़ दी थी, जबकि तजवीज़ में $2 अरब के असलहा और इंटेलिजेंस खरीदारी में इजाफा भी शामिल था। एप्स्टीन ने कतरी शाही खानदान के सामने इस असर को अपने मशवरों का नतीजा भी करार दिया है। इसके अलावा एप्स्टीन खुद को व्हाइट हाउस के करीबी ज़राए के तौर पर पेश भी करता रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।